अवधू सुन आवे सुन ही जावे, सुन को जिया रहे समाए। सहज सुन तन मन सदा थिर रहे, ऐसा विचार मच्छिंद्र कहे। कैसे राम 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 कृष्ण 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 हरि हरि पुकारना चाहिए। कैसे नाम जपने से साधक को नाम जप के अनुभव तत्काल प्राप्त होते हैं। किस विधि से नाम जपने पर जीव का कल्याण होता है। गुरु गोरखनाथ जी ने अपने पूज्य गुरुदेव श्री मच्छिंद्र नाथ से यही प्रश्न किया। आइए इस संवाद को श्रवण करते हैं। हम आप भी इस विधि को अपनाकर भाव बदलकर भाग्य को बदलने का प्रयास करते हैं। अपने जीवन के सभी भाग्यहीन परिस्थितियों से निकलकर भाग्यशाली होने का एक प्रयास करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। गुरु गोरखनाथ पूछते हैं कि स्वामी जी कैसे बैठे, कैसे चाले, कैसे बोले, कैसे मिले, कौन सूरत में निर्भय रहे, सतगुरु हो सो पूछा कहें। हे गुरुदेव, साधक को साधना के पथ में कैसे बैठना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए और कैसे वो निर्भय रह सकता है। गुरु गोरखनाथ के गुरुदेव कहते हैं कि अवधू सुरत मुख बैठे, सुरत मुख चाले, सुरत मुख बोले, सुरत मुख मिले, निरति सुरत में निर्भय रहे, ऐसा विचार मच्छिंद्र कहे। हे शिष्य, साधक को पथ में महान सावधानी से सदैव साधनों उन्मुख होकर तत्पर रहकर चलना, मिलना, उठना, बैठना चाहिए। पूर्णतः अंतर्मुखी होकर निर्भय रहना चाहिए। कहने का तात्पर्य भाई बहन, यदि आप राम 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 जपकर राममय होना चाहते हैं तो अपने इंद्रियों को बाहर की ओर भागना रोककर भीतर उतारने का प्रयास करें। हृदय पटल पर राम जी के स्वरूप को निहारने का प्रयास करें। जिह्वा से राम 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 जपते जपते ऐसा प्रयास करें कि धीरे धीरे मानसिक जप का आपका और मेरा जो विचार है वो सत्य धरातल पर प्रकट हो पाए, हम आप मानसिक जप को कर पाए। गुरु गोरखनाथ के गुरुदेव ने यही बात कही कि जो अंतर्मुखी होता है उसमें निर्भयता आ जाती है। वह निर्भय हो जाता है, अभय हो जाता है। किससे? काल के भय से रिक्त हो जाता है। गुरुदेव पूछते हैं, स्वामी जी कौन है शब्द, कौन है सुरति, कौन से बंधु काया निरति, ई बंध्या मिटो काया से निरति, सतगुरु हो सो पूछा कहे। गुरु गोरखनाथ जी पूछते हैं कि हे गुरुदेव, शब्द कौन है, सुरति क्या है। कल आपने और मैंने ये विचार श्रवण किया कबीरदास जी का कि सहज साधना से सुरति में लय हुआ जा सकता है। आज गुरु गोरखनाथ पूछ रहे हैं ये सुरति है क्या, शरीर के क्या बंध हैं और ये बंधन कैसे मेटे जा सकते हैं। गुरुदेव का उत्तर होता है कि हे अवधू, शब्द अनाहद सुरति सुरुचि, निरति निरालंब लागे बंध, कुबध्या मिटे सहज में रहे, ऐसा विचार मच्छिंद्र कहे। कि शब्द सीमा आकार से रहित है, इसीलिए बार बार आपको और मुझे संत महात्मा कहते हैं कि राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि, हरि नाम, इस नाद ब्रह्म को, इस शब्द ब्रह्म को जिह्वा से पुकारो, क्योंकि यही श्रेष्ठ साधन है जो प्रवृत्ति मुमुक्ष वृत्ति को धारण कराने वाली है। गुरुदेव कहते हैं वही सुरति है। अंतर्मुखी वृत्तियों, आशा, निराशा आदि से शरीर को रिक्त करने वाला जड़ चेतन ही बंद है। और बहिरंग विषय, भोग की इच्छाएं, आशाओं का बांधे रहना, इन आशाओं से निवृत्त हो जाना, इनको साधने में लगा रहना, गुरुदेव कहते हैं जीव के बंध को निवृत्त कर वे मुक्त अवस्था को प्रदान करने वाले हैं। यदि आप और मैं आशा निराशा से निवृत्त होकर, इनसे ऊपर उठकर सब कुछ प्रभु के चरणों में सौंपकर प्रभु की दी हुई व्यवस्थाओं में बिना किसी प्रश्न के जीवन यापन करने लग जाएं, तो गुरु गोरखनाथ जी की वाणी कहती है निश्चय ही मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। आपकी और मेरी जिज्ञासा रहती है कि किस साधन को अपनाएं, किस आसन को अपनाएं, कौन सा ध्यान करें, किस प्रकार परमानंद की, राम जी की प्राप्ति होगी। यही प्रश्न गुरु गोरखनाथ ने अपने गुरुदेव से पूछा। वे कहते हैं स्वामी जी कौन सु आसन, कौन सुजान, कही विधि बाला धारे ध्यान, कैसे अवगति का सुख ले है, सतगुरु हो सो बूझा कहे। हे गुरुदेव, किस आसन में बैठूं,
किसका ध्यान करूं, किसका ज्ञान लूं? वो कौन सी विधि है जो परमानंद परमात्मा को प्रदान करने वाली है? अवधु संतोष सुआसन सुविचार सुजान, काया करी धरि बा ध्यान, गुरुमुख अवगति का सुख लेहे, ऐसा विचार मच्छिंद्र कहे। गुरु मच्छिंद्र नाथ कहते हैं कि हे साधक, संतोष का आसन होना चाहिए, विशेष ज्ञान, शरीर से आसन है, प्रत्याहार आदि साधना रहित ध्यान करना चाहिए, गुरु उपदेश में निष्ठा होनी चाहिए। इन्हीं से परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। कहने का तात्पर्य भाई बहन, गुरु गोरखनाथ ने साधना के विषय में आपके और मेरे प्रत्येक भ्रम का निवारण करते हुए कहा कि जब साधक संतोष को हृदय में धारण करता है, विशेष ज्ञान स्वरूप श्री हरि का ध्यान धरता है, शरीर के मोह का त्याग करता है, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि की ओर उन्मुख होता है, इन सबके साथ साथ गुरु के उपदेशों को हृदय में धारण कर आप मुझ हर एक के गुरु आज कलयुग के धर्म को बतलाते हुए एक ही बात कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, नाम नाम नाम, केवल और केवल हरि का नाम इस कलयुग में परमात्म तत्व को प्रदान करने वाला है। यदि आप और मैं भी गोरखनाथ के कहे अनुसार इस आसन को अर्थात संतोष को धारण कर जिह्वा से राम 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 रटने का प्रयास करें। गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जीव साधना को संपन्न करना चाहता है, उसके लिए अहिनिशि मन में लहे उन्मन, गम की छाड़ अगम की कहे, आशा छाड़ निराश रहे, कहे ब्रह्मा हूँ ताको उदास। अरे जो दिन रात बहिर्मुख मन को अंतर्मुखी बनाने का प्रयास करता है, उन्मा अवस्था में लीन हो जाता है, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि की पुकार लगाता है, सब कुछ भूलकर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपता है, ये सब बातें गमन को छोड़कर अगम तक पहुंचने की है, अर्थात परमात्मा तक पहुंचाने वाली है। सब छोड़कर आशा निराशा से ऊपर उठकर जो जीव केवल और केवल ब्रह्म का ध्यान करता है, इस नाम ब्रह्म राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि की पुकार लगाता है, गुरु गोरखनाथ कहते हैं कि ब्रह्मा उसके दास हो जाते हैं। ब्रह्मा अर्थात भाग्य का रचयिता, जो जीव केवल और केवल हरि नाम को उच्चारित करता है, भाग्य उसके अनुकूल हो जाता है। इसलिए हम आप भी गुरु गोरखनाथ के बतलाए साधना के पथ को श्रवण करें और इसी पर चल के राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि की पुकार लगाएं और अपने इष्ट को प्राप्त करें। निश्चय ही कल्याण होगा। जय श्री हरि।